हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर शीमा। और व्यूअर्स, आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि जी मैं तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन की कॉल का इंतज़ार कर ही नहीं रहा। वो रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने ये कहा। अच्छा, इसकी मज़े की बात ये है कि थोड़े दिन पहले ही इमरान खान साहब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ जो हैं, वो भी ये कह रहे थे कि अगर कंट्री की हमारी वज़ीर-ए-आज़म को इग्नोर किया गया या मुल्क की लीडरशिप को इग्नोर किया गया, तो हमारे पास और चॉइसेस भी हैं। ये जो मोईद यूसुफ साहब हैं, ये फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे थे, इमरान खान साहब रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि अमेरिका से कोई तस से मस नहीं होती। अमेरिकन्स कुछ नहीं बोलते कि हम जो है वो कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, इमरान खान साहब जो हैं वो ये ज़रूर कह रहे हैं, और ये बात सबके सामने भी आ रही है कि जी अमेरिका जो है वो चाहता है कि हम अफ़गानिस्तान में गन साफ़ करें, और वो गन जो अमेरिका ने डाला है और इस तरह की बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली डायरेक्ट स्टेक होल्डर है अफ़गानिस्तान में, जो भी सिचुएशन पैदा होगी उसका अच्छी या बुरी पाकिस्तान पे इम्पैक्ट तो होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी ये जो स्टेटमेंट दी अमेरिका के बारे में कि मैं इंतज़ार नहीं कर रहा, ये उनका मसला है कि वो कॉल ना करें। लेकिन उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब, उनको तो ये टास्क थी, उनको ये तो हुक्म था कि वो अमेरिका के साथ जो चीज़ें हैं, वो टेम्परेचर चेक करें, वो देखें वो क्या कर सकते हैं। और गो के पता चल रहा है कि उनकी जो लिमिटेशंस हैं अमेरिका के अंदर भी, गो के वो बहुत उनके बारे में उनको हाई रेट किया गया कि वो शायद कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान करवा पाएँगे। लेकिन वो किसी किस्म का ब्रेक थ्रू करवाने में नाकाम रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम समझते हैं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का एक ट्रांज़ैक्शनल एड हॉक और रिलेशनशिप है, और ये मिनिमलिस्ट है, और अमेरिकन्स बड़े सियाने हैं। वो पाकिस्तान को चाइनीज़ लेंस से देखना चाहेंगे। पहले वो पाकिस्तान को अफ़गान लेंस से देखते रहे हैं, अब वो चाइनीज़ लेंस से देखेंगे। इससे पहले वो हमें रशियन लेंस से देख रहे थे। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो कोई इतनी मजबूत नहीं है। गो के अमेरिका जो है वो हमारी जो वो समझता है कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। पाकिस्तान को वो इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम हर वक़्त अपने आप को इंडियन कंपैरिज़न में रखते हैं, जब व्हेन इट हैज़ टू बी लाइक पाक अमेरिका ताल्लुकात, तो फिर वो हमें थोड़ी मायूसी होती है। वरना अदरवाइज़ ऑब्वियसली जितनी हमारी कैपेसिटी होगी, जितना हमारा रिलेशनशिप को आगे लेके चलने की हमारी नीड होगी, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम चाहते हैं, उसी के हिसाब से अमेरिका भी चलेगा। जब हम ये कहते हैं कि हमारा अमेरिका के साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, वो हमें फाइनेंशियल या सिक्योरिटी असिस्टेंस देते हैं, ऑन रिटर्न हम उनकी पॉलिटिकल फेवर करते हैं, तो वो अमेरिकन्स कहते हैं कि पाकिस्तान जब ये कहता है कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, तो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप तो हमारा दुनिया में हर मुल्क के साथ है। अगर आज हमें यूरोप की उस तरह ज़रूरत नहीं होगी, तो हम यूरोप को उस तरफ नहीं मुड़ के देखेंगे। सेम इज़ द केस विद द पाकिस्तान। वो कहते हैं कि अगर हमें पाकिस्तान की ज़रूरत थी, हम आगे आते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, आगे आते हैं, पीछे हट जाते हैं। दिस इज़ हाउ अमेरिका बिहेव्स, दिस इज़ हाउ अमेरिका डील्स। लेकिन हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि हम अमेरिका जो है, वो हमें फुल टाइम ध्यान दे। हम उसमें ऑब्वियसली एट टाइम्स जो है वो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपनी पोजीशन को, या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल से पाकिस्तान जो है वो उसकी लीडरशिप को कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए, और अपने ऑप्शंस पे गौर करना चाहिए। अपने जो काम है वो करने चाहिए। अगर आपने चाइना के साथ ताल्लुकात रखने हैं तो वहाँ बात करते रहें। लेकिन अगर आप मीडिया में डेस्परेट इंटरव्यू भी देंगे, आप फॉरेन मिनिस्टर साहब डेस्परेट बातें करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डेस्परेट बातें करेंगे, तो अमेरिकन्स तो इसको रीड कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो हमें ये कहता है कि आएँ, हम हमसे फ़ेवर भी चाहता है, हमसे जो पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिलवाना चाहता है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब और उनकी जो कैबिनेट के वो कंसर्न लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट पब्लिक कंजम्पशन के लिए हम कुछ जो है वो चीज़ें कह दें। अमेरिका कुछ चीज़ें कह दे ताकि हम ये कह सकें कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। मेरा ख़्याल है कि ये एक अननेसेसरी डिमांड होगी। हमें ये चाहिए कि हम अगर चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक हैं तो उस पे करते रहें। अमेरिका हमारी मदद नहीं कर सकता जनाब अब। अमेरिका इंडिया को फ़ोर्स नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान से बात करे।
अमेरिका ये गारंटी नहीं दे सकता कि पाकिस्तान और इंडिया के जो तजारती ताल्लुकात हैं, फाइनेंशियल रिलेशन बेहतर होंगे। अमेरिका की लिमिटेशंस हैं अब। अमेरिका जो है वो इंडिया को एक और एंगल से समझता है। सो जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि हम पाकिस्तान जो है वो अ, हमें अमेरिका मदद करे इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में, और यहाँ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने में। तो मेरा ख्याल से जो मेरी एक मेरा जो आप समझ लें तज्जिया, वो ये है कि अमेरिका हमारी ये मदद नहीं कर सकता। अमेरिका हमें एंगेज नहीं कर सकता। अमेरिका इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता कि वो हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ जो है वो इंडिया को वो उस तरह जो है वो चीज़ें उनको आगे नहीं लेके जा सकता। सो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें थोड़ी-सी समझनी होंगी। ये चीज़ें हमें रियलाइज़ करनी होंगी कि ये हमारी जो अननेसेसरी डिमांड्स होंगी अमेरिका से, ये कोई हमारे काम नहीं आने वाली। ये अननेसेसरी डिमांड्स कि जी आप हमें इंडिया के साथ बिठाएँ या इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक कराएँ, या बाइडेन भी वो करे जो ट्रम्प ने करने की कोशिश की, या बाइडेन एट लीस्ट वो बोल ही दे। जब अमेरिका बोलेगा तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान ये कहना ये चाह रहा है कि हम कश्मीर इशू को और जो बाकी बायलैटरल इशू हैं जो उनको हवा दे रहे हैं, या उनकी इंपॉर्टेंस को हम रेलिवेंट रखनी है। लेकिन अगर अमेरिका बोलेगा ही नहीं, जब अमेरिका को स्टेटमेंट ही नहीं देगा कश्मीर के ऊपर, जब अमेरिका को स्टेटमेंट ही नहीं देगा पाक इंडिया ताल्लुकात के ऊपर, हम कहते हैं कि जी कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, लेकिन अमेरिका तो इसको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि अगर हमने ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहने में पाकिस्तान की मदद कर दी, तो फिर तो हमें बैठना पड़ेगा। सो वो जो पिछले 50, 60, 70 साल से हम जो, या पिछले 50 साल या 40 साल से कह लें, एक एक्टिवली दुनिया को कहते हैं कि वो इंडिया के बारे में बोले, वो कश्मीर के बारे बोले, ताकि वो जो रेलेवेंस है वो मेंटेन रहे, वो अब नहीं होगा। अब आपको पता है कि पिछले 20 साल से हमने जो लिटरेचर बनाया, हमने जो पैदा किया, हमने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया, कश्मीर इज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, लेकिन अब क्या पता चलता है कि दुनिया इस पर बोल ही नहीं रही। दुनिया तो समझती है भाई ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ही नहीं है, क्योंकि दोनों ममालिक की जो फौज है वो बड़ी समझदार हैं, वो सियाने हैं, हालात ठीक हैं, डी एस्केलेशन है, ठीक है, पोलिटिकली इंगेज नहीं है। गो के जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, जो अमेरिकन हुकूमत और इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं, वो ये कहती हैं कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर पाकिस्तान में की और भारत की जो लिमिटेड वॉर है उसके चांसेस हैं। बट इन रियलिटी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम समझते हैं कि जो एक वो जो लिमिटेड वॉर की भी जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद तो 24 घंटे रहेंगी ना। वो तो वो तो ऑप्शंस रहेंगी, वो तो खत्म नहीं होने वाली। सो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को एक अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। हमें इंडिया के साथ ब्रेक थ्रू अमेरिका मदद नहीं करेगा। दैट शुड बी ए क्लैरिटी इन आवर माइंडसेट। और हमें वो ऑप्शंस ढूंढनी है विच हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करें कि हम खुद बायलैटरल ताल्लुकात इंडिया के साथ ओपन अप कर सकें। अगर हमने वो बायलैटरल ताल्लुकात ओपन अप ना किए, या हमारी इंडिया के साथ वो नॉर्मलाइजेशन ना हो सकी, तो देन ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यूरोप साइलेंट है, इंग्लैंड साइलेंट है, अमेरिका साइलेंट है। बल्कि अगर आप इंग्लैंड को देखें, वो तो अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू प्रेशराइजिंग पाकिस्तान। और इंग्लैंड जो है वो बहुत दफा ये रेड लिस्ट में भी और बहुत सारी चीजों में, ये जो पिछला कुछ देखें, इंग्लैंड जो है वो ये समझता है कि हमें अमेरिका का इत्तेहादी होना, या वो जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस की एक जो खूबी है कि ये सारे मिल जाते हैं जब उन्होंने प्रेशराइज करना होता है। सो अगर अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा तो उसकी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कॉस्ट है, या उसकी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया उसको बहुत हाईलाइट करता है। लेकिन जब इंग्लैंड करेगा तो शायद फिर उस तरह चीजें नहीं होंगी, उस तरह चीजें मामलात नहीं चलेंगे। सो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो अननेसेसरी जो डिमांड्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, और अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। और जब इमरान खान साहब कहेंगे कि मैं तो अमेरिका ट्रम्प से मिल के आया हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, तो फिर लोग तो यही समझेंगे ना। और आपको पता है जो इमरान खान साहब का सोशल मीडिया सेल्स हैं, वो रिसेंटली मेरा ख्याल है एक सेंट्रल एशिया में कोई मीटिंग हो रही थी, तो इमरान खान साहब सेंटर में खड़े थे। तो सारे सोशल मीडिया सेल्स ने कहा देखो लीडर है पाकिस्तान, सेंटर में खड़ा हुआ है, और ये देखें कितनी इमरान खान साहब हमारे मुल्क को किस आगे कहाँ आगे ले गए हैं।
हालांकि वो सेंटर में इसलिए खड़े थे कि 3-4 हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट थे, तो बाकी सारे फॉरेन मिनिस्टर से जो अफगानिस्तान के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ऑब्वियसली वो 3-4 तो सेंटर में खड़े होंगे और फॉरेन मिनिस्टर्स आगे खड़े होंगे। तो जो अमूमन हमारे साथ होता है कि जब ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट से ज्यादा हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आते हैं, तो हमारे क्या होता है कि हमारे को वो सेकंड लाइन में खड़ा कर देते हैं, थोड़ा साइड पे खड़ा कर देते हैं, या जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके नजदीक नहीं आते, तो फिर यहाँ पे पॉलिटिशियंस ये समझते हैं, जनाब देखो वो तो ये तो हमारी वैल्यू है, वज़ीर आज़म साहब पीछे खड़े हुए हैं। सो ये हम तो यहाँ से अपनी ओपिनियंस बनाते हैं और ये करते हैं। सो मेरा ख्याल है जब ये चीजें करेंगे, पॉपुलिस्ट नारे लगाएंगे, पॉपुलर सेंटिमेंट्स को उभारेंगे, पॉपुलर सेंटिमेंट्स को इंसाइट करेंगे, तो फिर अवाम वही एक्सपेक्टेशन लीडरशिप से लगाने शुरू कर देती है। सो बाइडन की कॉल का इंतजार नहीं कर रहे इमरान खान साहब, लेकिन अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और जो बाकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें हमारे साथ लाइन में आए, जो कि मैं समझता हूँ कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस जो है वो अपनी असेसमेंट कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। पेंटागन की असेसमेंट क्लियर है कि पाकिस्तान फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना, क्योंकि उनको पता है कि ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की जो डिस्कशन है वो ऑब्वियसली उनको पता है कि वो फौज से बात करनी है। व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, व्हेन इट कम्स टू सर्टेन अदर इश्यूज, इंडिया के साथ भी हालात अगर खराब होते हैं तो वो उनको पता है कि पाकिस्तान फौज से बात करनी है। सो वो उन्होंने अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन डिफेंस वालों ने ओपन रखी हुई है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमारे फॉरेन ऑफिस की जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, या जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, वो क्लोज है। वो ना इंग्लैंड में चल रही है, ना यूरोप में चल रही है, ना अमेरिका में चल रही है। इसीलिए अमेरिका वजीर आजम साहब जो है वो बार बार कह रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप, और वहां पे भी इमरान खान साहब की जो ओपनिंग है, फिर वो डिफेंस वालों को जाना पड़ता है कि हमें कोई मामला ठीक करके दें। सो आई होप थिंग्स विल बी गुड, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन